नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डी के में। आज हम देखने वाले हैं सीटी 13 जनवरी पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस और देखने वाले हैं आज क्या हाल चाल रहे हैं पेपर के, किस प्रकार के प्रश्न टॉपिक चेंज करके आज आए हैं। तो चलिए जानते हैं सब कुछ। यहाँ पर बाल विकास, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, भाषा, संस्कृत वगैरह सभी से जितना जो कुछ मटेरियल मिला है, जितना कुछ हमें मिल पाया है, वो सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर और साथ ही साथ आप ऑनलाइन स्टडी ऐप जो कि अपनी ऑफिशियल आपकी अपनी ऐप है, वहां पर जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी एग्जाम होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने जो क्वेश्चन है वो हमें भेज सकते हैं और अन्य लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो कुछ नए व्यूवर्स हैं तो उनके लिए बताना चाहेंगे, आपकी अपनी ऐप जो है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, इसी नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार का आपका मोनो है और साथ ही साथ जैसे हम ऐप के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नोट्स जो मिलेंगे वो सीटेट के लिए और अन्य टाइट एग्जामों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। खास करके यहाँ पर सीटेट के लिए ईवीएस नोट्स पीडीएफ बनाई गई है, जो कि एक रामबाण पीडीएफ है, जहाँ पर आपके 15 अंक जो जैसे होते हैं पर्यावरण अध्ययन से वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 2011 से लेकर 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें दे रखा है, उपलब्ध आपके लिए करवाया गया है। और यहाँ पर बात करें तो इसमें 500 प्रश्न जो आपको एमसीक्यू के रूप में देखने को मिल जाते हैं, जो कि विगत 11 से लेकर 22 तक में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जितनी बार रिपीट हुए हैं वो सब भी इसमें आपके लिए उपलब्ध है। इसके लिए एक नाम मात्र की कॉस्ट प्राइस रखी गई है जो कि 49 है और ये सिर्फ इसको तैयार करवाने के लिए जो भी खर्च हुआ है उसी जिस टीम के द्वारा खर्च बनाई गई है तो उसी के लिए जो भी एक सिर्फ एक छोटा सा जो मानदेय है वो ही इसमें रखा गया है। और बात करें यहाँ पर आगे की, तो यहाँ पर आपको अपने लिए कुछ टेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप टेस्ट लगा करके अपना आकलन कर सकते हैं। कुछ टेस्ट यहाँ पर आपको फ्री उपलब्ध हो जाएंगे और कुछ टेस्ट यहाँ पर पेड रहेंगे। साथ ही साथ बाकी के नोट्स के लिए जो काम है वो भी जारी है और निश्चित जल्द ही वो सभी आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे एनालिसिस को और समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आज देखने को मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो हम बाल विकास की यहाँ पर बात करने वाले हैं और बाल विकास के अंदर हर दिन ही जीन पियाजे देखने को मिल जाते हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का चरण है काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन जीन पियाजे से देखने को आपको मिल ही जाते हैं। तो आज के पेपर में 2 क्वेश्चन जो है उससे संबंधित देखने को यहाँ पर मिले हैं। साथ ही साथ बात करें तो वाइगोत्स्की से भी 2 प्रश्न जो हैं वो आज के इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वाइगोत्स्की से भी लगातार ही क्वेश्चन आ रहे हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये 3 तो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे हर दिन ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपकी एग्जाम यदि बाकी है तो आप इनको जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब बात करें यहाँ पर अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा से हर प्रश्न जो है हर पेपर में देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर आज इससे भी प्रश्न देखने को मिला है। अभी जो कुछ दिन थे उनमें शायद किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, हो सकता है कि ये अभी ही इसमें आज ही इंक्लूड हुआ हो। इसके साथ तो बात करें तो चिंतन से संबंधित प्रश्न जो हैं वो भी आपको यहाँ पर आज देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़े, तो चिंतन से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिले हैं और इसी के साथ में आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा हार्वर्ड गार्डनर। यहाँ पर आज हार्वर्ड गार्डनर की भी एंट्री देखने को मिली है, इनसे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा अल्टरनेट जा रहा आ रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर से, मतलब कि कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं। बाकी 2-3 मनोवैज्ञानिक जो हैं वो तो कंटिन्यू आपसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ कोलबर्ग से संबंधित, तो कोलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की तीनों की बात हम कर चुके हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आज सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आए हैं। इसके साथ में आज बुद्धि से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं, ये भी आपके लिए एक यहाँ पर टॉपिक है। इसके साथ में बात करें तो जेंडर से तो हर दिन देखने को मिल ही जाता है एक क्वेश्चन जो है वो जेंडर या जेंडर रूढ़िवादिता, इनसे किसी भी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है। ये यहाँ पर एडीएचडी ये एक प्रकार का अवधान है, मतलब कि एक प्रकार का विकार मान सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी जो है ये भी देखने को मिला है। तो इसी के साथ में बात करें पठन कौशल से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके देखने को मिल रहे हैं सीडीपी के अंदर। साथ ही साथ निपुण भारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है और ये नई शिक्षा नीति में ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, मतलब उसी से संबंधित है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहा है।
समाजीकरण से संबंधित देखने को प्रश्न मिला है और साथ ही साथ बात करें तो एनसीएफ आपके हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आ ही रहा है, तो ये भी कंटिन्यू आ रहा है। इसी के साथ में बात करें गणित की, तो गणित में यहाँ पर देखें तो गणित में समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है। इसी के साथ में बात करें तो चतुर्भुज से संबंधित देखने को प्रश्न मिल रहे हैं और यहाँ पर सरलीकरण तो हर दिन आ रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो साथ ही साथ यहाँ पर घन घनाभ जो है ये भी आ ही रहे हैं और किसी दिन आ जाते हैं, किसी दिन नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन इनके आते ही आते हैं। साथ ही साथ बात करें तो एनसीएफ जो है आपका कंटिन्यू आ रहा है और चाहे वो मैथ्स में आ जाए, पैडागोजी सीडीपी के अंदर आ जाए या फिर हिंदी के अंदर आ सकता है, कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर विज्ञान की, तो विज्ञान में कुछ जो टॉपिक हैं जो अल्टरनेट हो रहे हैं, जिसमें है यहाँ पर खरीफ की फसल। कल रवि की फसल का उदाहरण पूछा था, आज यहाँ पर खरीफ की फसल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, उसका उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए ये चेंज हो रहे हैं, मतलब एक दिन ये तो एक दिन ये, तो इस प्रकार से दोनों को ही कवर अप करके जाइएगा। और ऐसा ही लेंस और दर्पण है, मतलब लेंस और दर्पण की जोड़ी है, तो दर्पण से किसी दिन पूछा जाता है तो किसी दिन लेंस से पूछा जाता है। तो आज लेंस से संबंधित प्रश्न जो था वो देखने को मिला है। साथ ही साथ पाचन तंत्र जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। और यहाँ पर जो तंतु हैं, फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। ये एक दिन और भी पूछा गया था और आज फिर से संबंधित रेयान से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। बात करें यहाँ पर पौधों से संबंधित, तो पौधों से संबंधित किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमाया जा सकता है, चाहे किसी भी प्रकार से बात की गई हो, तो ये पौधों से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। इसी के साथ में आर्कमिडीज का सिद्धांत है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए आर्कमिडीज का सिद्धांत है ना, वो वस्तु के तैरने से संबंधित है, तो ये तैरने वाले और संबंध जो है वो घनत्व से संबंधित जो प्रश्न है वो भी ऐसे ही आ रहे हैं। कोई वस्तु कैसे तैरेगी, वो क्यों तैरती है, तो इसके पीछे वही सिद्धांत जुड़ा हुआ है और इसी से संबंधित प्रश्न आज भी देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रजनन प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण और इसी से कल भी प्रश्न देखने को मिला था और यहाँ पर भी आज भी इस पे प्रश्न देखने को मिला है। इसी के साथ में ओविपेरस जंतुओं से संबंधित प्रश्न जो है ये भी देखने को यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात करें, आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक हैं आपके लिए जो आज देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न जो थे वो देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अमेजन वर्षा वन से या फिर अमेजन नदी से, मतलब कि वर्षा वन से भी पूछा जाता है, कल वर्षा वन से संबंधित था प्रश्न और आज यहाँ पर अमेजन नदी से संबंधित कुछ नदियों का मिलान करने से संबंधित प्रश्न जो था वो इसमें दिया गया था। जाति से संबंधित, तो ये अनुसूचित जाति, जाति जनजाति से संबंधित अधिनियम भी कल पूछा गया था, आज यहाँ पर कुछ जाति जनजाति से कुछ प्रश्न जो था वो रखा गया था। स्थानीय क्षेत्र के मामले को कौन सुलझाता है, तो ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और पंचायती राज पंचायत जो होती है वो हमारे स्थानीय मामलों को देखती है। साथ ही साथ वायुमंडलीय दबाव से हर दिन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्न जो है जियोग्राफी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यही जनजाति से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। सतत पोषणीय विकास से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है और एक सूती कपड़े से संबंधित प्रश्न जो था वो पूछा गया था, जिसमें एक अधिनियम से बात शायद की गई थी। तो यहाँ पर यदि सूती कपड़े का अधिनियम की बात करें तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्रों के चिह्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कानून बनाया था उससे संबंधित प्रश्न ये हो सकता है, ऐसा अनुमानित मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। इसी के साथ बात करें तो ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न हर दिन देखने को मिलते हैं, आज भी यहाँ पर इनसे देखने को मिले हैं, जिसमें कुछ दूरी स्थान आदि से संबंधित बात इसमें की जाती है। विश्वत रेखा से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं और साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये भी देखने को मिला है। तो आर्य समाज जो था एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई के मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ग्रह से संबंधित हर दिन देखने को मिलते हैं, आज भी यहाँ पर एक प्रश्न जो है देखने को मिला है। साथ ही साथ जो प्रवाल भित्तियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रवाल भित्ति अब क्या होती, थोड़ी सी यहाँ पर बात मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत छोटा सा उत्तर यहाँ पर देने का प्रयास किया है कि इसकी एक सिर्फ डेफिनेशन ही यहाँ पर दे रखी है ना। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ जो है ये असल में समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानें होती है और ये प्रवालों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। ये प्रवालों का घर होती है, रंग बिरंगी होती है और पारिस्थितिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो कभी कभी इनमें रंग जो होता है इनका परिवर्तित होता है, तो इससे संबंधित बात पूछ लेते हैं। साथ ही साथ वायु दाब मापने वाले कुछ यंत्र से उनसे संबंधित जो जोड़ी थी वो यहाँ पर रखी गई थी और विविधता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं हर दिन, ये भी आज देखने को मिले हैं।
साथ ही साथ बात करें तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न जो है वो भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आज भी ये देखने को यहाँ पर मिले हैं और यही थोड़ा-सा आपको परेशान करने वाले प्रश्न हो सकते हैं। बात करें हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा के अंदर वैसे ही आपके जो पैसेज हैं वो चलते आ रहे हैं गद्यांश पद्यांश के रूप में। कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित होते हैं, कुछ संधि से, कुछ समास से, छोटे-मोटे प्रश्न होते हैं और भाषा कौशल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। तो इससे भी प्रश्न आ रहा है और भाषा अर्जन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भाषा कौशल, भाषा अर्जन को आप अच्छे से तैयार ज़रूर कीजिएगा। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में वैसे आपके जो पैसेज हैं और छोटे-मोटे ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो इसमें दिए जाते हैं। संस्कृत थोड़ी-सी परेशान करने वाली हो सकती है। आज थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर संस्कृत के जो पैसेज थे वो थोड़े-से ज़्यादा लंबे थे और उसकी वजह से उनको एक साथ देखने में, ऊपर-नीचे करने में, पढ़ने में थोड़ी-सी कठिनाई यहाँ पर महसूस हुई है। तो बात करें आज के इस एनालिसिस की तो यहीं पर आज का एनालिसिस हमारा जो है समाप्त होता है। और आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।